अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान राग दे बड़ी जो भक्ति, गाय को नमाए स्तुति को धन्य धन्य दिन ही ते काज सब आज भरे, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवंदर कुमार वैराग्यमय 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए अंदर में वैराग्य के परिणाम उत्तर उत्तर वृद्धिंगत हो रहे हैं। जगत का स्वरूप क्षणभंगुर है। पहली भावना अनित्य भावना कही कि तुम जिसे बचाए रखना चाहते हो, तुम जिसे बनाए रखना चाहते हो, वो बना नहीं रहेगा। ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही स्वरूप है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि यदि बना नहीं रहेगा, बचा नहीं रहेगा, ये बात तो आपकी ठीक है, मेरे समझ में भी आ गई, लेकिन मैं कुछ न कुछ तो करूँगा जिससे बचाया जा सके। कोशिश तो करूँगा मैं। तो फिर आचार्य देव ने ये कहा कि भाई, जैसा वस्तु का स्वभाव अनित्य था, उसी तरह से वस्तु का स्वभाव अशरण भी है। क्षणभंगुर है, नाशवान है, और ये कह रहे हैं नाशवान होने के साथ साथ बचाने के सारे प्रयत्न भी निरर्थक हो जाएंगे। माने बचाने से भी बचाया नहीं जा सकेगा। और कल तो बहुत सुंदर बात कह दी थी, यदि बचाने से बचाया जा सकता होता तो आज तक किसी का मरण ही नहीं होता। सबको बचाने वाले कोई ना कोई मिल जाएंगे। अरे लादेन जैसे लोगों को बचाने वाले मिल जाएंगे, शरण देने वाले लोग मिल जाएंगे, सद्दाम हुसैन जैसे लोगों को, मतलब जो क्रूर लोग रहे हैं, आतंकवादी लोग रहे हैं, उनकी भी रक्षा करने वाले, बचाने वाले लोग दुनिया में हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका समर्थक जगत में कोई ना हो, और ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका निंदक जगत में कोई ना हो? बोलो आप। हाँ बिल्कुल, बापूजी की बात करो आप, तो सब मिलेंगे आपको इस तरह के। दुनिया में सबको रक्षा करने वाले, सबकी जय जयकार करने वाले लोग मिल जाएंगे। पापी से पापी लोगों को भी बचाने वाले मिल जाएंगे, और बड़े से बड़े धर्मात्मा, योग्य, सम्मानीय व्यक्ति के भी विरोधी मिल जाएंगे। ये जगत का स्वरूप है। तो ये कह रहे हैं कि बचाने से बचाया भी नहीं जा सकता। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लो। कभी ऐसा हो जाए, पिताजी की तबीयत खराब हो जाए, चाहे बेटे की, पत्नी अस्पताल में हो, चाहे हस्बैंड, और स्थिति ऐसी क्रिटिकल हो जाए कि डॉक्टर जवाब दे देवे, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपना माइंड सेट रखना कि आयु होगी तो बचेंगे, और आयु पूरी हो गई होगी तो मैं कितना भी प्रयास करूं मैं बचा नहीं पाऊंगा। ये माइंड सेट रखना पहले से ही। जब ये दो बातें इस जीव के दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो गई, इसे दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि बात तो सच्ची है सर। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण
जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। ये जो परिस्थितियों का चित्रण मंगतराज जी ने किया, ये भी 12 भावनाएं हैं सब। हाँ, ये भी 12 भावनाएं, ये मंगतराज जी द्वारा लिखी गई 12 भावनाएं। ये तो बहुत सुंदर है, सुंदर भावना है। ये तो जब चलती है ना म्यूजिक सहित, जब बजती है तो जो आनंद आता है वो बहुत गजब का आता है। खूब सीढ़ियाँ हैं इसकी, खूब सीढ़ियों में है, उपलब्ध है ये मंगतराज जी की 12 भावना। कभी अब ये तो प्रसंग 2 तो निकल गई, नहीं तो कभी ऐसा भी मन होता है कि मंगतराज जी की 12 भावनाओं का अर्थ किया जाए। ये डिमांड भी है मेरे पास। यूट्यूब पर कई लोगों के मैसेज आते हैं कभी कभी, जैसा वो उसके अर्थ हैं क्या आपके पास? पूरा सर्च कर लिया हमने, इसका अर्थ नहीं मिलता, क्योंकि कई शब्द पुरानी भाषा के हैं जो जटिल हैं, लेकिन बहुत मार्मिक अर्थ है। सुंदर है चर्चा। चलिए, अनित्य है और आचरण है, 2 भावनाएं हो गई। अब ये कहता है कि बात तो समझ में आ गई, लेकिन इस बात को समझकर इसमें क्या समझदारी है कि आज ही रोने बैठ जाओ। मरने वाले जब मरेंगे तब मरेंगे, बचाने से भी नहीं बचेंगे तो देखी जाएगी जब भी होगा। आज तो उस बात को याद करके रोने नहीं बैठा जा सकता है। जो चीज आज नई गाड़ी खरीद करके लाए, दरवाजे पर ला करके खड़ी हुई है, और हमने चाबी घुमाते हुए अंदर पहुंचे और सामने से आवाज आई, अरे ये तो सब अनित्य है, ये तो सब अशरण है। हमें तो मालूम है अनित्य है, अभी से क्या रोना शुरू कर दिया तुमने? बोलो जैन साहब, ये तो प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चिंतन है ये। बच्चे का जन्म हुआ क्या, और जन्म होते ही बधाइयां दे रहे हैं सब लोग, और ये अनित्य भावना पढ़ करके जाने वाला व्यक्ति ये कहे कि भाई साहब ये जिंदा नहीं रहेगा। अरे तू भाई तो क्या बकवास कर रहा है। और यदि कदाचित उसकी तबीयत खराब हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो, डॉक्टर के दिखा रहे हो, और कोई आकर के ये कहे, सब तो हिम्मत दिला रहे, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और तुम जैसे समझदार व्यक्ति जाकर के भाई साहब अब आशरण है, बचाने से भी नहीं बचेगा। कौन सी बात करनी चाहिए? अब बात तो सच्ची यही है क्या, बात सच्ची है, लेकिन वहां कहने योग्य नहीं है। लेकिन सुनो गजब की बात, कहने योग्य भले ही ना हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं समझने योग्य तो है। समझ में आए? मतलब ये जो बात है, ये अनित्य भी है और आचरण भी है। ये तुरंत समझदार व्यक्ति, जैसे आप सब समझदार है ना, कि ऐसे समय ऐसी बात नहीं कहना, कौन सी जगह कौन सी बात बोलना। अभी सब लोग कहने लगे नहीं, गलत है, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही यह व्यक्ति चिंतन करता हुआ कहता है कि जब तक हैं तब तक तो हैं, जाएंगे तब की तब देखेंगे, कोशिश करने पर भी नहीं बचेंगे, तब की तब देखेंगे। अभी तो है ना, जब तक है तब तक गाड़ी से मजे ले लो, तब तक सुख भोग लो। जब तक है, अरे भाई आज अभी डोसे बने हैं, परसों तक खराब होंगे, कल तक खराब होंगे, शाम तक तो खा सकते हैं, और शाम तक खराब होंगे, तो अभी काहे को मजा किरकिरा कर रहे हो, अभी तो खाने दो, अभी तो उसमें से सुख भोग लेने दो। ये ह्यूमन नेचर है, व्यक्ति इस तरह का चिंतन करता है। इसलिए आचार्य देव ने तीसरी भावना लिखी कि सुन, ध्यान दे, तेरी जो ये बात है कि जब तक है तब तक मैं सुख भोग लूं, तू बहुत बड़ी गलतफहमी में है, तू इस धोखे में मत रहना। ये जगत का स्वरूप, संसार का स्वरूप कैसा है कि जिसमें रंच मात्र भी सुख है ही नहीं, इसका नाम है संसार भावना। संसार में सुख नहीं है, संसार में शांति नहीं है, संसार में चैन नहीं है,
इस संसार दशा में रहते हुए तुम सुखी होने की झूठी कल्पना कर रहे हो, झूठे सपने देख रहे हो आप। क्या इन्होंने सपने देख लिए थे कि अपन चलेंगे क्या, और केले के समोसे खा भी लिए। सपने मत देखो आप, क्योंकि सपने कभी सच्चे हों ऐसी गारंटी नहीं हुआ करती। क्या कदाचित पुण्य का उदय हो, पुण्य का योग हो, तो आपने जो सोचा था उस अनुसार काम हो भी जावे, लेकिन ये काम होना इतना ही कठिन है, काकतालीय न्यायवत। न्याय शास्त्रों में कई तरह के न्याय की चर्चाएं की जाती है। आपने सोचा और काम हो गया, क्या ये इतना कठिन है काकतालीय न्याय। दो तरह से इसके अर्थ किए जाते हैं। एक तो ये कि आप बजा रहे थे ताली और हाथ में आ गया कौवा, दोनों हाथों के बीच में। काक माने होता है कौवा, और ताली बजाई आपने और कौवा बीच में आ गया। बोलो आज तक हुआ क्या कभी? कब हो जाएगा? ये जो जितना कठिन है ना, उतना कठिन काम है। एक दूसरा अर्थ किया जाता है, काक माने कौवा और ताड़ का वृक्ष, ताड़ का पेड़ बहुत लंबा, उसके नीचे आप जाकर के बैठे, कोई गंजा व्यक्ति जाकर के बैठा क्या, और वहां जाकर के बैठे और कौवा उस पेड़ पर आकर के बैठा, और पेड़ पर बैठते ही उसके ऊपर जो बहुत बड़ा फल लगा हुआ था, वो फल उसके बैठते ही टूटा, और वो टूटते ही सीधा अपनी खोपड़ी पर बिल्कुल वहीं आकर के बिल्कुल सेंटर में आकर के गिरा। तो ये कौवे के ताड़ के वृक्ष पर बैठने से उसका फल गिरे और गिर करके सीधा सर पर लगे, ये परिस्थिति बनना जितना कठिन है, इतना ही कठिन है संसार में सुख। कि साहब फिर भी कठिन कह रहे हो, असंभव तो नहीं है? कठिन है, असंभव तो नहीं है, कि बात तो सच्ची है, असंभव तो नहीं है, क्योंकि इसी संसार दशा में रहते हुए वेद विज्ञानी सुखी है, इसी संसार दशा में रहते हुए पंचम गुण स्थानवर्ती सुखी हैं, इसी संसार दशा में रहते हुए मुनिराज सुखी हैं। लेकिन जगत के प्राणी जो सुख के लिए दौड़ रहे हैं इधर उधर, उन्हें कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। देखिए जरा, संसार अनुप्रेक्षा की कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं और फिर उसके पश्चात कुछ और विस्तार से चर्चा करेंगे। बातें बहुत मार्मिक है, प्रकरण थोड़ा सा लंबा है, इसलिए कम से कम 2 दिन तो चलेगी संसार भावना, है ना? क्योंकि गाथाएं कितनी दी है? 6 गाथाएं हैं, 3 भी चले तो 2 दिन हो गया। आम आदमी जो संसार जीवन में सुखी मानव बैठा हुआ है, हाँ, वो क्या है? आम आदमी तो दुखी है भाई साहब, आप आम आदमियों की बात मत करें। हाँ, खास आदमियों की बात अलग है, आम आदमी तो दुखी है। लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी जिन विषयों में सुख मान रहा है, वहां सुख मिलता तो है, लगता तो है, आभास है। वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। ये सब बातें यहाँ आएंगी। दाम के बिना निर्धन व्यक्ति दुखी है। चलो देखते हैं कुछ लाइनें, फिर अपन अपनी भावना भी पढ़ेंगे, आपकी भी सुनाएंगे, अपनी भी पढ़ेंगे। 527 नंबर पेज, संसार अनुप्रेक्षा 36 नंबर का यह श्लोक। नटवन्नेक वेषेण भ्रमस्यात्म स्वकर्मतः तिरश्चिन्नये पापाद् पुण्यात् द्वयान्नरे। हे आत्मन, तू नाना प्रकार के वेश धारण करके नट के समान अपने कर्मों के वश से घूम रहा है। नट कौन? खेल दिखाने वाला। नट कौन? अलग अलग वेश बना करके रंगमंच पर आकर के नाटक दिखाने वाला, प्रदर्शित करने वाला। कि तू क्या कर रहा है?
कि इन कर्मों के वश होकर जगत में घूम रहा है, अलग अलग प्रकार के वेश धारण करके, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, हैं, अलग अलग वेश धारण करके, कभी कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, भैंसा, हिरण, गाय, जो कुछ भी है, अलग अलग वेश धारण कर करके और चले आता है। वो मुखौटे बदलता रहता है, चेहरे बदलता रहता है, और असली इस जो चेहरा, इन चेहरों के पीछे जो है उसको भूल गया। इतने चेहरे बदले तूने, असली चेहरा भूल गया। इन मुखौटों के पीछे एक और जो असली चेहरा है, जो सच्चा चेहरा है, उसे भूल गया है। ये नट बन करके, ये जो गाथा यहाँ दी है, जो श्लोक यहाँ दिया है वादीप सिंह आचार्य देव ने, इसका बेस बनाकर एक छंद लिखा गया पुराने कवियों के माध्यम से, तीर्थ क्षेत्रों पर लिखा रहता है। महावीर जी में पढ़ा था, बचपन में याद किया था। रंगमंच यह जगत है, कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के चेतन खेलन हार। नहीं, इसका भावानुवाद है। रंगमंच यह जगत है, ये सारा जगत कैसा है? रंगमंच है। और इस रंगमंच पे कौन खिला रहा है? डायरेक्टर कौन है? बोले कर्म। क्या? और एक्टर कौन है? क्या हम है ना? चेतन। इसलिए चेतन जी को देखने की बात नहीं है, हम खेल रहे हैं खुद। कर्म खिलावन हार और नाना रूप बनाए के हम सब खेलन हार, हम सब खेलने वाले हैं। ये कह रहे हैं यहाँ तू घूम रहा है, कर्मों के वशीभूत होकर के घूम रहा है, तेरा कंट्रोल नहीं चलता, तेरा बस नहीं चलता। सुख प्राप्ति है तू प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में घूम रहा है, भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। कभी किशनपोल में, कभी जौड़ी बाजार में, कभी हल्दियों के रास्ते में, कभी कौन से रास्ते में, कभी जनता कॉलोनी में, कभी सेठी कॉलोनी में, कभी कौन से नगर में, कभी कहाँ, कभी जयपुर में, कभी सांगानेर में, कभी नेवटा में। बोलो कहाँ, कभी इस देश में, कभी परदेश में, कभी मंदिर में, कभी घर में, कभी धर्मशाला में, कभी होटलों में, न मालूम कहाँ घूम रहा है, भटक रहा है, ठोकरें खा रहा है। तो सुखी होने के लिए कभी गार्डन में चला जाता है, कभी पिकनिक मनाने के लिए चला जाता है, कभी क्षेत्रों पर चला जाता है, घूम रहा है। ये कह रहे हैं यहाँ पर अनेक कर्मों के वश होकर के। और सुन, तेरे बस में नहीं है, ये नियति के आधार पर नक्की है। आपको अभी वहां क्षेत्र पर जाकर दर्शन करने रूप पुण्य का योग नहीं था, इसलिए प्रोग्राम नहीं बन पाया। उस जाति के पुण्य का उदय चाहिए। आपका वो साहब मैंने आकर के ऐसी सूचना दी कि सबके चेहरों पे उतर गया, सब सुस्त हो गए कि नहीं आप क्या करो, उदय सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना उदय है। और उसमें भी जिसका जितने समय तक, अब देखो अभी जिनके जाने की भावना थी, अब जब अगली बार जाने का प्रोग्राम बनेगा तो उनमें से कौन जा पाएगा और कौन नहीं जा पाएगा, ये भी तो नक्की है कि नहीं। तो किस पर किसका बस चले, किस पर किसका कंट्रोल चले, ये बात चलती ही नहीं, ये हमारे चलाने से चलती नहीं है। हम जबरन चलाने की चेष्टा किया करते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ भाई, ये तू पाप के उदय से, कर्म के वश होकर के नट के समान, खेल दिखाने वाले और देखने वाले, खेलने वाले के समान जगत में घूम रहा है। पाप से तिर्यंच और नरक गति में, और पुण्य से स्वर्ग में, और पुण्य पाप से मनुष्य गति में जन्म धारण करता है। जैसे परिणाम करेगा वैसा फल मिल जाता है। जब इसके परिणाम थोड़े गिर रहे होते हैं, गिरते हैं परिणाम, तो ये चला जाता है नीचे अधोगति में, नरक तिर्यंच अवस्था की इसे प्राप्ति हो जाती है। और जब परिणाम उज्जवल होते हैं तो ये ऊर्ध्व गति में चला जाता है। और जब कभी परिणाम होते हैं मध्यम, न बहुत ज़्यादा अच्छे और न बहुत ज़्यादा खराब, थोड़े से, तो फिर इसे मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। और मनुष्य गति में भी
किसी के तीव्र से तीव्र पुण्य का उदय हो तो उत्तम अवस्थाओं की प्राप्ति हो जाए, और किसी को मनुष्य अवस्था को प्राप्त करने पर भी तीव्र पाप कर्म का उदय हो तो अवस्थाएं सब बिगड़ जाए। और सुनो, बिगड़ी हुई अवस्थाएं कब सुधरी हुई सी महसूस होने लगती है, तू थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है कि इतनी देर में कोई और खबर आ जाती है। ये ऐसा स्वरूप है, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। सरल अर्थ देखिए, हे आत्मन तू देख जगत का स्वरूप। तुम अपने कर्मों के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार के वेश, मनुष्यादि पर्याय धारण कर नट के समान चारों गतियों में भटक रहे हो। अलग अलग वेश धारण करके नट के समान चारों गतियों में भटक रहे हो। पाप कर्मोदय से तिर्यंच और नरक गति में जाना होता है, तथा पुण्य कर्मोदय से स्वर्ग मिलता है। जब पुण्य पाप दोनों कर्म समान माने कुछ थोड़ा बहुत तारतम्य रूप भेद होते हैं, तब जीव मनुष्य बनता है। ये मनुष्य बन गया है माने इसमें भी थोड़ा सा पाप कर्म का उदय जब मंद पड़ा तो मनुष्य अवस्था की प्राप्ति हुई। दुर्लभ तो है ही भाई साहब, जिस जगह पर हम आकर के बैठ गए हैं ये दुर्लभ तो है ही। देखिए आप ये क्या कह रहे हैं, इसी के आगे बढ़ते हैं। ये तो पुण्य पाप की विचित्रताएं हम यहाँ प्रकट देख रहे हैं। किसी मनुष्य के तीव्र पुण्य का उदय और किसी मनुष्य के पाप का उदय, ये रोज हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है। निगाह के सामने पुण्य पाप कर्म के उदय। दूसरों के जीवन को क्या देखें, हमारे कर्म का उदय ही इस प्रकार का दिखता है। पीछे तो एक ऐसा भी श्लोक आया था कि जीवंदर कुमार विचार कर रहे थे कि किसी और के बारे में क्या विचार करते हो, अपने ही जीवन को देख लो तो आपको पुण्य पाप की विविधताएं स्पष्ट ख्याल में आएगी। एक समय था जब सिक्का चलता था, आज क्या हुआ कोई पूछता ही नहीं, ये क्या हो गया। एक समय था जब पूरे घर में हमारी धाक थी, और अब क्या हुआ, अब धक धक हो रही। अब ये क्या हो गया, ये समय बदल गया। समय नहीं लगता बदल जाने में। देखिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के श्लोक की तरफ। 37 नंबर का श्लोक है आगामी श्लोक। पंचानन इवा मोक्षादसि पंजर आहित क्षणेपि दुस्सहे देहिनंत कथम बसे। हे देही, खेद है, तू लोहे के पिंजरे में कैद हुए सिंह की तरह बिना मोक्ष के क्षण मात्र भी नहीं सहा जाए ऐसे शरीर में किस प्रकार रहता है। तो स्वतंत्र विचरण करने की सामर्थ्य रखने वाले सिंह के समान होकर भी तू किस तरह रहता है, ये हमारे को यहाँ आश्चर्य हो रहा है। बिना मोक्ष के, मोक्ष माने मुक्ति, मुक्ति नहीं है, तुझे परतंत्रता नहीं दिखती है। ओहो अब यहाँ आकर के बैठ गए तो इतने बजे तक तो बैठ नहीं पाएंगे, बैठे ही रहना पड़ेगा, उठ नहीं पाएंगे। अरे क्या करें, इतने बजे तक तो मोबाइल बंद रहेगा। तुझे ये सब बंधन लगता है? ये सब पुण्य के उदय में भी बंधन है, पाप के उदय में भी बंधन है। चक्रवर्ती भरत सम्राट जब पुण्य के उदय से चक्र रत्न आयुधशाला में प्रकट हो गया तो उन्हें बंधन की अनुभूति होने लगी। मैं क्या करूं? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान।